बचपन में ये लॉजिक हम सब ने सुना है ना कि अगर एस्ट्रोलॉजर को सब पता है तो उसकी कनपटी पे बंदूक रखो और उससे पूछो अब बता 5 मिनट में तेरा क्या होने वाला है। अगर वो बोले मैं मर जाऊंगा तो उसे मत मारो, और वो बोलेगा कि मैं जिंदा रहूंगा तो उसे मार दो। ये कितना हाइपोथेटिकल सिचुएशन है ना, जिसका ना कोई सर है ना पैर है। लोग कहते हैं कि रेमेडी करने से ही हो जाता तो हर कोई अंबानी ना बन जाता, बट रेमेडी आपने करके देखी है तो आप बोलो। बिना किसी चीज को किए आप उसे जज कर रहे हो। अब ज्योतिष को क्या अपना फ्यूचर पता होता है? और फ्यूचर पता होने के लिए ना ज्योतिष की ज़रूरत भी नहीं है, एक्चुअली इंट्यूशन होती है कई लोगों के पास। दे आर ब्लेस्ड विद गुड इंट्यूशन पावर। और एस्ट्रोलॉजर को पता होता है, मतलब एक एस्ट्रोलॉजर है, ज्योतिषी है, कुंडली से देखते हैं, न्यूमरोलॉजी से देखते हैं, टैरो से देखते हैं। मेरा आज का दिन कैसा जाएगा, बहुत छोटे लेवल से शुरुआत करते हैं। टैरो कार्ड्स है, मेरा आज का दिन कैसा जाएगा मैंने पूछा, ठीक है, कार्ड ने बताया ऐसा जाएगा। एक कार्ड रीडिंग ली, जो ज़्यादा एडवांस है उन्होंने 3 कार्ड रीडिंग ले ली, उन्हें एक ग्लिम्स आ गया। अब उन्हें पता है कि मेरा दिन ऐसा जाएगा। बट अच्छा, पहली बात, जो असली एस्ट्रोलॉजर होंगे वो बहम नहीं करते, वो हर चीज़ मुहूर्त से नहीं करते, वो इन चक्करों में बहम में नहीं फंसे होते। जो बहम में फंसा हुआ है वो मंदबुद्धि है, क्योंकि वी गो विद द फ्लो। मतलब ऑफ कोर्स इट इज़ सो इंटरेस्टिंग ना, लाइफ है सो मच टू ऑफर, हम क्यों उसे इतना क्लिंग ऑन करें कि भाई ये अपने कंट्रोल से क्यों करना। अब हम मांग रहे 2 रुपये वाली टॉफ़ी, उन्हें 5 रुपये वाली टॉफ़ी देनी है भगवान को, मतलब एक एग्जाम्पल। तो ये चीज़ है। अब हमने टैरो रीडिंग, आज का दिन कैसा जाएगा, टैरो कार्ड ने बता दिया कि ऐसा 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 जाएगा। अब ठीक है, हम ये चीज़ छोड़ दिया, अब उसमें तो हम दिमाग में नहीं रखेंगे ना कि उसी में लगे रहेंगे। हम वी कैरी ऑन विद आवर डेली रूटीन, आवर डेली वर्क, ठीक है, उसमें हम बिजी हो गए, ठीक है। बाय द एंड ऑफ द डे हम आए, फ्री हुए, बेड पे आए, हमने सोचा यार ये कार्ड्स आए थे, या हमने कहीं लिख रखा है ये कार्ड्स आए थे, तो हमें समझ आता अच्छा ये चीज़ इस वे में हुई। बिकॉज अनफोल्ड वो कैसे हो रहा है, वो तो डेस्टिनी, वो तो भगवान के हाथों में है, ईश्वर प्रभु के हाथ में है ना। और यही तो चीज़ इंटरेस्टिंग बनाती है, क्योंकि हमें फ्यूचर जो है वो कैसे अनफोल्ड होगा, गॉड हैज़ देयर ओन वेज कि हाँ हमें पता है। अब हमें पता है कि ये चीज़ होने वाली है, लाइक लेट्स से किसी को पता है उसका एक्सीडेंट होने वाला है, उसने पहले से कि भगवान देखो ये होना तो है, बट मैं आपकी शरण में हूँ, बचा लेना, होनी को नहीं टाल सकते तो भी थोड़ा संभाल लेना। उसने प्रे करी, एक तो प्रे की शक्ति काम आई। चीज़ देखो, हम कुछ टाल तो नहीं सकते हैं, क्योंकि आजकल आदमी मरने को तो बैठा बैठा भी मर जाता है, और कई बार ना ट्रक से टक्कर खा के भी जिंदा बच जाता है। तो अब फ्यूचर, ये गन वाला पॉइंट एक्चुअली मुझे बड़ा फनी लगता था बचपन में, कि इसका कोई लॉजिक है, मतलब ऐसा किसी ने किया होगा या ऐਵੇਂ ही बकवास है, कोरी कल्पना है, क्योंकि दिस इज सो हाइपोथेटिकल ना। मतलब एक एस्ट्रोलॉजर को टेस्ट करने के लिए तुम कोई मर्डर तो नहीं करने वाले हो, मतलब दिस इज रियली हाइपोथेटिकल। और एस्ट्रोलॉजर अगर है असली, उसे पता है कि मेरी लाइफ में क्या कैसे क्या प्रॉब्लम, अगर कोई देख रहा है, कोई इस चीज़ पे ध्यान दे रहा है, बट ज़्यादातर ऐसे नहीं है। अगर ज्योतिषी हो, आप हो, लोगों की हेल्प कर रहे हो, अपना थोड़ा बहुत देख रहे हो, मतलब कि जैसे कि आपको किसी भी एस्ट्रोलॉजी लर्निंग लेक्चर सुनने वाले 2 तरह के लोग मिलेंगे, ये वीडियो भी 2 तरह के लोग सुनेंगे। एक वो जिन्हें सिर्फ अपनी कुंडली से मतलब है, जो हर वीडियो पे जाते हैं अपनी कुंडली खोल के देखते हैं, वो सिर्फ दे आर जस्ट सेल्फ कुंडली एंथुसियास्ट। एक फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी जिन्हें
इन जनरल एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है, ज्योतिषी के लिए वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहते हैं सीखने के लिए, वो असली स्टूडेंट जो है उन्हें सिर्फ अपनी कुंडली से ऑब्सेशन नहीं है, उनके पास एक लाइक रजिस्टर में उन्होंने अपने रिश्तेदारों के जो भी उन्हें सैम्पल चार्ट्स मिले उन्होंने इकट्ठे कर रखे हैं और वो उस पर देख के उसे स्टडी करते ताकि वो और ग्रो कर सके। तो दे आर स्टूडेंट्स, जेन्युइन स्टूडेंट्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। फर्स्ट वाले हैं दे आर ऑब्सेस्ड विद देयर ओन चार्ट्स, मतलब वो स्टूडेंट ने ठीक है वो अपना खुद का जानना चाहते हैं, उन्हें एस्ट्रोलॉजी इन जनरल नहीं सीखना, उन्हें बस अपना फ्यूचर जानने में इंटरेस्ट है, ठीक है। तो अब अगर हम प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर की बात करें तो वो तो सेकंड कैटेगरी हो गई ना, उन्हें तो हर किसी का देखना है। अब कई इसमें भी कुछ लोग होते हैं जो अपने पे ज़्यादा ध्यान देते, कुछ लोग होते हैं कि उन्हें इंट्यूशन ही अपने आप बता देती है, उन्हें इतना ध्यान नहीं देना पड़ता और ना वो दे डोंट केयर, वो कहते कि यार चलो लेट्स गो विद द फ्लो। क्योंकि एस्ट्रोलॉजर में भी कई चीज़ है ना कि तुम प्रेडिक्शन पे तुम्हारा फोकस है या रेमेडीज़ पे तुम्हारा फोकस है, तुम्हारा फोकस है किस चीज़ पे, सब अलग अलग तरह की है। एस्ट्रोलॉजर कोई एक ऐसी कैटेगरी नहीं है कि उसमें हम सबको डाल सकते हैं, दिस इज़ एन अम्ब्रेला टर्म, उसमें हर तरह का इंसान हो सकता है, उसकी कोई कुछ भी प्रायोरिटीज़ हो सकती हैं। लाइक मैं पर्सनली रेमेडीज़ को मैं ज़्यादा मतलब नहीं मानती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप किसी चीज़ की रेमेडी करते हो ना तो जो चीज़ आप जिसके लिए प्रे करें वो तो आपको मिल जाएगी, लेकिन जो आपके पास ऑलरेडी है वो आपसे छीन जाती है, ये होता है, ठीक है। क्योंकि एक जैसे एक वो होता है ना बैलेंस है, एक्सिस है, तो अब जैसे इवन ऑन अर्थ एज वेल यू कैन सी कि जितने गहरे समुद्र है फिर उसको बैलेंस करने के लिए पहाड़ भी है, तो ये चीज़ हमारी कुंडली पे भी लागू होती है। अब जैसे वो धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास जो लोग जाते हैं ना, वो इतनी बड़ी लिस्ट लेके जाते हैं कि मेरे भाई के भी लड़का नहीं हो रहा, मेरी शादी नहीं हो रही, मेरे ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। अरे भाई ऐसे तो फिर दुखड़े तो सबकी लाइफ में, अब तुम अपने दुखड़े ही गाए जाओगे तो ऐसे तो फिर सबके पास दुखड़े, किसके पास दुखड़ों की कमी है। तो ये एस्ट्रोलॉजर, मेरा जो मतलब पॉइंट ये है कि एस्ट्रोलॉजर को अपना फ्यूचर पता होता है या नहीं, तो हाँ ऑफ कोर्स पता होता है, अगर वो ध्यान दे तो उसे पता होता है, लेकिन चीज़ यही इंटरेस्टिंग है हो जाती है यहाँ कि वो चीज़ होनी कैसे है वो उसे नहीं पता होता, वो किसी को भी नहीं पता होता, वो सिर्फ भगवान के हाथ होता है। वो बात अलग है, कोई ज़्यादा ही ऑब्सेस्ड है, वो यही पूछे जाए लाइक टैरो से या प्रश्ना से या किसी का इंट्यूशन इतना बता देगा ये होने वाला है, बट कैसे होने वाला है वो स्टिल भगवान के हाथों में है, और यही ब्यूटी है, यही तो खूबसूरती है फ्यूचर की। पास्ट ना एक ऐसा वो है कि रेक्लाइनर है कि आप सोच के उसके बारे में याद कर कर के खुश हो सकते हो, बट उससे कुछ मिलना नहीं है। पास्ट तो सड़ा हुआ मुर्दा है, मतलब उसका कुछ इतना काम है नहीं, हाँ उसे आप बस सीख सकते हो, बट और प्रेजेंट है, एस्ट्रोलॉजी के पर्सपेक्टिव से बोल रही हूँ, एस्ट्रोलॉजी के पर्सपेक्टिव से फ्यूचर जानने की सबको है कि यार क्या होना है क्या नहीं हो रहा। इवन कई बार होता है हमें पता होता है, बट फिर भी हम वी गेट ओवर ऑप्टिमिस्टिक कि यार नहीं 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 ये होगा, तो जो हम चाहते हैं उसके बारे में उसके पीछे लगे रहते हैं, तो वो चीज़ होती है। बट तो एस्ट्रोलॉजर भी कई तरह के होते हैं। अब बंदूक वाला यार मुझे तो सच में मतलब बड़ा वाहियात जोक लगता है, बट आपको कैसा लगता है ये बंदूक वाला? जिसे खुद का फ्यूचर नहीं पता वो दूसरे का कैसे बताएगा, ये बात कही जाती है। अगर ऐसी बात है तो एस्ट्रोलॉजी पढ़ लो ना, चलो पढ़ो नहीं, पहले किसी एस्ट्रोलॉजर से बात ही कर लो, पढ़ लो, खुद पढ़ लो, फ्री में अवेलेबल है, कितना टेक्स्ट फ्री में अवेलेबल है। पहले किसी के बारे में, किसी विद्या के बारे में जानो तो सही, उसकी बुराई करने से पहले। ज्योतिष ऐसी है वैसी है, मतलब
मेरी भी जर्नी ऐसे ही सडनली स्टार्ट हुई है एस्ट्रोलॉजी में। और एस्ट्रोलॉजी विद्या, ये कोई भी कला, कोई भी विद्या ऐसी चीज़ होती है कि आप कई जन्मों से लेके आते हो। इसीलिए आपने देखा होगा कई बार 10 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में, 15-20 साल की उम्र में इंसान उस कला में निपुण हो जाता है, क्योंकि आप पिछले जन्मों से वो विद्या लेके आ रहे हो, आपने पहले वो सीखी हुई है, तो आप उसके आगे से इस बार शुरू करते हो और आपके आसपास ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता है कि आप वो चीज़ सीख सको। एंड सेम गोज़ विद दिस विद्या एस्ट्रोलॉजी एज वेल। तो मुझे बताना जी आपको ये कितना अच्छा लगता है, बंदूक वाला व्हाट डू यू कॉल इट, उपमा। ठीक है जी, जय श्री राम।